उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ भगवानपुर में कार सवारों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने थाना घेर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रुड़की के भगवानपुर में ग्राम अकबरपुर कालसो निवासी एक किशोरी का कार सवार 4 युवकों ने अपहरण कर लिया और फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही ग्रामीण थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की तलाश करने की मांग की। इस बीच विधायक ममता राकेश भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में थाने पहुंची। इस दौरान पीड़ित ग्रामीण ने पुलिस से घटना के संबंध में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के जनजाति क्षेत्र जौनसार के ग्राम दसों निवासी अस्मिता चौहान का चयन उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज के लिए हुआ है। उनकी इस उपलब्धि में स्वजन, रिश्तेदार एवं क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। न्यायिक सेवा परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल वाली जौनसार की बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निश्चित ही अस्मिता की सफलता से अन्य प्रतिभावान बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। चक्राता विकास खंड के पसगांव खत के दसों निवासी अस्मिता चौहान के पिता बरदावर सिंह चौहान ओएनजीसी देहरादून में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हैं। बरदावर सिंह चौहान व परमिला चौहान की बेटी अस्मिता चौहान की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। 2 बेटियों में छोटी बेटी अस्मिता ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने KVONGC देहरादून से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। वर्ष 2015 में 93% अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी। इसके बाद वर्ष 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से BA LLB की पढ़ाई पूर्ण की। वर्ष 2022 में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से LLM की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करी। 1 साल की कोचिंग व स्वाध्याय कर दूसरे प्रयास में उत्तराखंड न्यायिक सेवा की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की। वह मई 2023 से NTPC में कार्यरत है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे पटेल नगर क्षेत्र में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कॉल सेंटर के 15 कर्मचारियों को थाने लाकर पूछताछ करी और उन्हें नोटिस देकर रिहा कर दिया। आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधि दर्शाकर पहले विदेशी लोगों के कंप्यूटर में वायरस भेजते थे। इसके बाद इसे ठीक करने के नाम पर उनसे क्रिप्टो करेंसी व गिफ्ट कार्ड के रूप में फीस वसूलते थे। इस तरह इन आरोपियों ने विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। SSP अजय सिंह ने बताया कि एक गोपनीय सूचना के आधार पर श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के पास रिद्धिम टावर के एक तल पर छापा मारा गया था। पता चला कि यहाँ एक फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी लोगों को ठगा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि टावर के स्थल पर अंदर हाल में कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। यहाँ बैठे युवक और युवती हेडफोन लगाकर विदेशों में बात कर रहे हैं। इन कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सब काम विवेक और निकिता के कहने पर किया जा रहा है। ये दोनों अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं। पुलिस जैसे ही अंदर के कमरे में दाखिल हुई तो निकिता और विवेक घबरा गए। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वह खुद को माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सपोर्ट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर विदेशी लोगों से बात करते हैं। उनके कंप्यूटर में पहले बग या वायरस भेजा जाता है। जब उनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उनसे बात कर इस कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ऐप से एक्सेस लिया जाता है। इसके बाद इस वायरस को हटाकर उनके कंप्यूटर को पहले जैसा किया जाता है। इन लोगों से आरोपी गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के रूप में भुगतान लेते हैं। अब तक आरोपियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। इससे इन कर्मचारियों को भी मोटी पगार दी जाती है। इस मामले में विवेक निवासी सेक्टर 44 नोएडा यूपी और निकिता निवासी विलेज सोनादा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 15 कर्मचारियों को पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ा गया है। इनके पास से 14 लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं।
प्रदेश में गंगा में नहाने के दौरान मेरठ का युवक तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पहुंची जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश करी, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार अंकुर गोयल पुत्र सुभाष चंद्र निवासी 504 ब्रह्मपुरी शारदा नगर मेरठ नौकल सिस्टम कंपनी में प्रोजेक्ट हेड है। वह अपनी कंपनी के 35 लोगों के साथ होटल ग्रैंड शिवा में शुक्रवार से रुका था। अंकुर अपने साथी अक्षय पुत्र मदन लाल के साथ ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा किनारे गया था। इस दौरान नहाते समय अंकुर नदी के बहाव में आ गया, जिसे बचाने का अक्षय ने प्रयास किया, लेकिन तब तक अंकुर काफी आगे तक बह चुका था और नजरों से ओझल हो गया था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई रविवार को सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान पहले दिन हजारों लोगों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। कपाट खोलने के दौरान क्षेत्र में हल्की बारिश थी। इस दौरान आर्मी बैंड आर्मी के साथ स्थानीय कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति करी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करी है। कपाट खुलने के अवसर पर भगवान कुबेर, भगवान उद्धव एवं गाडू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हक हकूकधारी एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी वीसी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। इसके साथ ही ग्रीष्म काल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति एवं भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य अर्जित किया। कपाटोद्घाटन के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया था। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।